Hello. So we are doing lenses, and this program has been sponsored by Lenskart. Thank you, Lenskart. No, it has not been said. We are doing rules for image formation. अच्छा, पहले तो नाम की क्लैरिटी ले आते हैं. दो टर्म्स होती हैं, रूल्स फॉर मेकिंग इमेज और एक होती है इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा कम ठीक है. इसका नाम होना चाहिए था रूल्स फॉर रे, रूल्स फॉर हाउ द रे विल गो. क्योंकि इस वाले में जो अब हम अभी ले रहे हैं, रूल्स जहाँ लिखा होता है उसमें सिर्फ ये डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट्स में. दे डोंट डिस्कस टू मेनी पॉइंट्स, दे डिस्कस ओनली 3 पॉइंट्स. कि अगर एक ही रे, इफ देयर इज ओनली वन रे, देन वेयर विल इट गो. दैट्स ऑल दे डिस्कस. कोई इमेज नहीं बन रही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इन्वर्टेड कुछ नहीं है. सो जब हम एक रे की बात करते हैं, इट इज ओनली अबाउट वेयर इट इज गोइंग. देयर इज नो इमेज, नथिंग, देयर इज नो ऑब्जेक्ट. और जबकि दूसरा वाला होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, उसमें यू हैव एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, you have an image also, real, inverted, all those things are there. So lot of children what they do is, rules पूछा है तो image बना देंगे, image पूछा है तो rules लिख देंगे. No, please be very clear as to what has been asked. So we are doing rules for image. Formation भी होता है, but actually it means rays. Okay, before we start with this convex lens, just go through this. A convex lens, अच्छा रियल साइड होती क्या है? रियल साइड होती है जहाँ पे भी रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे जाए. जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जाए उसको रियल साइड बोलते हैं. अगर यहाँ से लाइट आएगी, इधर से लेफ्ट से लाइट आएगी, एंड इट्स अ ट्रांसपेरेंट थिंग. लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग मेड अप ऑफ ग्लास or whatever. So then the reflected ray will go there. Na? The reflected ray, diffracted ray will go that side. So that side becomes the real side. Please remember that right side is the real side and the left side becomes the virtual side. And obviously this is negative and that is positive. So that is one thing I wanted to tell you. Second, इसका जो असली फोकस है, देखो दोनों तरफ हो सकता है फोकस, दोनों तरफ हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पर जो मेन फोकस है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, रियली में जो फोकस है वो ये वाला है, जो उसके रियल साइड पे, जो उसके राइट साइड पे. सिमिलरली जो अच्छा वाला, रियल वाला, एक्चुअल वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ है, राइट साइड पर. ये जो एफ और सी स्मॉल में लिखे ना, ये सिर्फ आप सोचो डिस्टेंसेस हैं. दिस इज नॉट अ फोकस, दिस इज नॉट अ फोकस, इट इज जस्ट अ डिस्टेंस. इसके बराबर का कोई डिस्टेंस यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है, इसके बराबर का कोई डिस्टेंस हमने यहाँ पे मार्क कर दिया. सो दे आर नॉट रियली फोकस और एनीथिंग, दे जस्ट स्मॉल डिस्टेंसेस जो हमने ऐसे ही मार्क कर दिए हैं. जो अगर मैं नहीं भी लिखूँ ना, then also it's fine. I have just marked, अगर 10 है तो यहाँ पे 10, 20 है तो यहाँ पे 20. So no confusion, focus and center of curvature are on that side. Second, ठीक है. Secondly, आपने पढ़ा ही होगा कि convex lens is a converging lens. Now converge का मतलब बहुत मिसइंटरप्रेट हो जाता है, क्योंकि जो इमेज हमेशा दिखाई जाती है बुक्स में या कहीं पे भी, वो सारी एक साथ मिल जाती हैं ऑन फोकस. दे हैव 3, 4, 5 रेज कमिंग एंड दे ऑल मीट एट द फोकस. सो एक इम्प्रेशन हो जाता है कि कन्वर्जेंस मीन्स मीटिंग ऑन फोकस, बट दैट्स नॉट ट्रू. कन्वर्जेंस का मतलब होता है कहीं पे भी लाइट रे जा रही है, उसको दबाना, उसको प्रेस करना टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. सी, अगर जैसे मैंने ये बनाया, दिस इंसिडेंट रे इज गोइंग लाइक दिस एंड इट वाज सपोज्ड टू गो लाइक दिस, राइट, बट इट इज प्रेस्ड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस.
इसमें कोई फोकस नहीं है, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, कोई ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, कुछ नहीं. दे नो फिक्स्ड रूल आई हैव अप्लाइड, जस्ट कि ओरिजिनल पाथ से इट गोज टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस. अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं ऐसे, तो भी ये कुछ ऐसे जाएगी. इट विल गो टूवर्ड्स द प्रिंसिपल. सब कुछ बिकम्स क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस. उसे कन्वर्जेंस कहते हैं. ओके, देन द 3 रूल्स. फर्स्ट रूल कर लेते हैं. मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, प्लीज़ bear with me and start recognizing. ये शॉर्ट हैंड है. Start recognizing these short forms. So this is like incident ray, refracted ray, principal axis, focus. I hope you are able to remember. So if incident ray is parallel to principal axis, so I'm just not making, or I'll just make incident ray is parallel to principal axis. So let's write what is what. So this is principal axis, this is optical center. We have to have a focus, and same distance we need to have a center of curvature. I'm not writing here, but yes, I'll mark points. I'll mark points equal to F and F. Right. So what they're saying in the first point, in the first rule, these are the 3 rules. कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, अगर इंसिडेंट रे इसके पैरेलल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे, अगर ऐसे जा रही हो, आ रही हो टूवर्ड्स द लेंस, तो वो यहाँ के बाद कहाँ जाएगी? यहाँ के बाद ऐसे जा सकती है? नहीं जा सकती. क्यों? क्योंकि उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पास कंप्रेस होना है. उसको इट हैज टू गो क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, कैन इट गो स्ट्रेट? नो, अगेन इट कैन नॉट गो स्ट्रेट, बिकॉज उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पास जाना ही जाना है, क्योंकि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है. और जब इस कंडीशन में वो इतनी कंप्रेस हो जाती है, इतनी कंप्रेस हो जाती है कि वो फोकस से जाती है. ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे यहाँ पे होगी, तो रिफ्रैक्टेड रे जो बाद में निकली वो फोकस से जाएगी. ठीक है, हम एक रूल एक बार में करते हैं. Just see. So if after we have made the diagram, what we are supposed to do is make one incident ray. Incident ray कहाँ से आ रही है? यहाँ से. ओके, तो यहाँ से कभी मत बनाना, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम जहाँ से वो आ रही है. So it's coming from this side. I'll draw it like this. I'll not draw it in the other direction. ठीक है, so this is and इंसिडेंट रे, और हमेशा इसके बीच तक बनाते हैं, बिकॉज दैट द सेंटर ऑफ द लेंस. दिस इज एन इंसिडेंट रे विच इज, सी, इज इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस? ये और ये पैरेलल हैं, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि अगर ये आई आर और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होंगे तो क्या होगा? उसको प्रेस तो होना ही पड़ेगा. देखो, यहाँ से निकलने के टाइम इसको यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, बट वॉट एवर दे हैव सीन, वॉट एवर दे हैव एक्सपीरियंस्ड, कि यहाँ से निकलने के बाद इतनी कंप्रेस हो जाती है कि वो फोकस से पास होती है. जब ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाती है, जैसे ही वो रिफ्रैक्टेड रे बनी, जैसे ही उसने लेंस से बाहर निकला, इट पासिस फ्रॉम the actual focus, the real focus. I hope this is clear. और देखो, इसमें कोई इमेज नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ रियल वर्टेड कुछ नहीं है. It's just one ray. Where is it going? After crossing the lens. And this is the real side. Why? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे उधर जा रही है, लेंस से उधर की तरफ जा रही है. So this is the first rule. The second rule, you'll have to give me 2 minutes. I'll have to redraw.
Okay, let's read the second rule in that time. The second rule says if incident ray मैंने शॉर्ट में लिख दिया इज इन फोकस, यू कैन नॉट हैव इट इन फोकस इफ इट इज पासिंग थ्रू फोकस. अगर इंसिडेंट जो आ रही है वो पासिंग थ्रू फोकस होगी तो वो रिफ्रैक्टेड रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रूल है जो हमें ठीक से समझना पड़ेगा और हमें इसके लिए याद क्या रखना पड़ेगा, दैट लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पास भेज देता है. ओके चलो इसके एक पहले हम एक ऑप्शन लेते हैं. आई एम मेकिंग दिस लेंस, आई एम मेकिंग दिस लेंस, आई एम मेकिंग द फोकस एंड सेंटर ऑफ इमेज. अब मैंने क्या बोला था, जो असली फोकस है वो कौन सा है, ये इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी. ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है तो अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे आई तो इसको तो नहीं क्रॉस कर सकती, वो इट विल कम लाइक दिस एंड देन इट विल हैव टू गेट रिफ्लेक्टेड. ये इन डायरेक्शन ऑफ फोकस आ रही है क्योंकि फोकस यहाँ है, लाइट यहाँ से आएगी तो वो यहीं पे अटक जाएगी एंड देन उसको रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा. Now they are saying refracted ray becomes parallel to principal axis. This is incident ray. This is refracted ray. Please remember that this one is a point of confusion where a lot of children and adults go wrong. Okay. So okay. Now let's see, is this right or there's something wrong happening to it? Is it behaving like a converging lens? देखो ओरिजिनल पाथ क्या है, ये राइट ये इसका ओरिजिनल, आई डोंट नो यू कैन सी इट आल्सो, दिस इज द ओरिजिनल पाथ. अगर रिफ्रैक्टेड रे इधर गई है ऊपर की तरफ, इज इट कमिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस? यहां जाना था और वहां गई है, इट्स नॉट कमिंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है. अगर वो दूर जा रही है इसका मतलब कन्वर्जेंस नहीं है. कन्वर्जेंस का मतलब क्या हमने लिखा था, कन्वर्जेंस was is making refracted or reflected ray closer to प्रिंसिपल एक्सिस. जो भी इंसिडेंट रे हो कहीं से भी आ रही हो उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज किया जाता है, उसको पास ले जाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग. ठीक है, अब इसमें ये जो हमने इंसिडेंट रे बनाई है वो एक्सिस के पास नहीं जाके एक्सिस से दूर जा रही है, दैट मीन्स it is not converging. That means our diagram is wrong. That means we'll have to draw a correct diagram. And again, reminding you, lot of people will make this diagram and not know where is the mistake. Actually, the mistake lies in the statement itself. Clearly नहीं लिखी होती है या clearly हम याद नहीं करते. क्या याद नहीं करते, क्या क्लैरिटी होनी चाहिए. देखो यहाँ लिखा है इफ इंसिडेंट रे पासिस फ्रॉम फोकस. अब वो कौन से फोकस की बात कर रहे हैं ये तो नहीं बोला, वो एक्चुअली ये जो नकली सा फोकस होता है ना इसकी बात कर रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे इधर वाले नकली वाले फोकस से पास करेगा इंसिडेंट रे शुरू में ही तो बाद में वो पैरेलल हो जाएगा. बट ऐसे बोल देते ना लोग तो हमें लगता है कि वही वाले असली वाले फोकस में से पास होना है. देखो लेट मी शो यू. So this is the lens. Oh, my scale is too small for this. It's okay, I'll manage with small scale only.
So what is this? This is principal axis. Where is the optical center? This is O is the optical center, and this is the actual focus, and this is जो नकली से फोकस होता है, हमने बस मार्क कर दिया, चलो इसको छोटा सा f बोल देंगे या f डैश बोल देंगे, ये असली में कुछ नहीं है, या f2 बोल देंगे, कुछ भी बोल देते हैं. डिफरेंट बुक्स यूज डिफरेंट टर्म्स फॉर द नकली वाला फोकस, ठीक है, और वो नकली वाला फोकस हमें पता है उधर होता है. Now when we have to use this statement that incident ray is passing from focus, that time they are referring to ये वाला फोकस कि इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, इसमें से पास होके आ रही है. दैट मीन्स द इंसिडेंट रे इज कमिंग समथिंग लाइक दिस. इंसिडेंट रे कहीं और से आ रही है, मगर रास्ते में उसके फोकस आ गया. So it's passing from focus and then hitting the lens. And फिर क्या होगा? अगर incident ray is passing from focus, it has to become parallel. Let's see. It will become parallel to principal. I hope this is parallelish. Yeah. So this is the refracted ray, and see, it is parallel to principal axis. Now let's check कि ये भी converge हो रही है, ये भी diverge हो रही है. देख लेते हैं इसका इनिशियल पाथ क्या है. जो हमारा इनिशियल इंसिडेंट रे, उसका पाथ क्या होना चाहिए था? द पाथ शुड हैव बीन दिस. यहाँ जाना चाहिए था, पर वो कहाँ गई है? यहाँ जाना चाहिए था, और वो कहाँ गई है? यहाँ. विच इज यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और यहाँ डिस्टेंस कम है. दैट मीन्स उसको दबा के प्रिंसिपल एक्सिस के पास कर दिया गया, विच इज convergence. So that means this is the right diagram, and the one we had drawn earlier is not correct. Rule number 2. This is how you'll draw. Please do not draw that one. Okay. Now one very simple rule remains कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होते हैं? लेंस का एकदम बीच का पॉइंट. ऑप्टिकल सेंटर इज लेंस का बीच का पॉइंट, जिसको हम O लिख देते हैं. I have a very good drawing, right? Say yes, ma'am. Thank you. Wow. This is principal axis. This point is called optical center. Center यहाँ से भी और center S से भी. This point is optical center at the fattest point of the lens, right? The focus we know is here somewhere. The actual focus, the actual center of curvature is here. If you want to mark nakli wale to theek hai, but it's not required. Now they are saying incident ray passes through optical center. मतलब क्या? Incident ray आ रही है, पर आते आते वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी. दैट मीन्स इस पॉइंट से पास होएगी. जब वो चल रही होगी, चलते चलते उसके रास्ते में कौन आएगा? ऑप्टिकल सेंटर. सो क्विकली यहाँ से मेरी एक रे आ रही है, एंड यहाँ से यहाँ आ रही है, उसके रास्ते में आ गया इन ऑप्टिकल सेंटर. अब जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर आया तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. वो शान से वेरी प्राउडली इट गोज इन द स्ट्रेट लाइन. वो लेंस उसको कुछ नहीं कर पाया, कुछ बेंड नहीं कर पाया, कुछ डाइवर्ज नहीं, कुछ कन्वर्ज नहीं. तो इट विल कंटिन्यू इन द सेम path. This is the refracted ray. Okay, so if it is coming through optical center, it will just go in the same direction. It will not change direction. So it is not divergence. तो ठीक है.
ये रूल एक्सेप्टेबल. Okay, so I hope you've understood. I'll make another video on the same thing, but for concave lens. They'll be very similar, but still I'll make another one. Okay, thank you.